वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक पे? पर्सनैलिटी टॉपिक पे। ठीक है, पिछले 7 सालों में जो भी सवाल आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2014 में आपके जो टॉपिक है पर्सनैलिटी, उससे क्या सवाल आया हुआ है। ओके, सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ इज़ सेल्फ रिलेटेड टू कल्चर। है ना, आपका जो आत्म है, जो सेल्फ है, आप जो स्वयं एज अ पर्सन है, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है आपका, आप कैसे रिलेटेड हैं आपके कल्चर से। ठीक है, आपका कल्चर और हमारा कल्चर डिफरेंट हो सकता है, या किसी दूसरा पर्सन Y उसका कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? आपके और आपके कल्चर की। क्या इसमें कुछ संबंध है, क्या इसमें कुछ रिलेशन है, इसको आपको बताना है कि क्या आपका जो सेल्फ है ये कल्चर पे डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ क्या बोलना है आपको, डिस्कस करना है आपको किसके, इन द लाइट ऑफ स्टडीज़ ऑन सेल्फ कंस्ट्रक्चुअल एंड इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म। तो इस पे ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, डिस्कस करना है कि इस पे जो स्टडीज़ हुई हैं उनको आपको प्रस्तुत करना है 4 मार्क में। ठीक है, तो 1-1.5 पन्ने में तो आप यही बताएंगे सेल्फ क्या होता है, कल्चर से किस तरह संबंधित है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बताएंगे कि ये कैसे इन स्टडीज़ पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, एक सवाल आया था 14 में, 15 में देखते हैं 15 में क्या हुआ। 15 में एक और सवाल है 10 मार्क के लिए, सीधा सीधा पूछा है आपसे, हाईलाइट द प्रॉब्लम्स इन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जब हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं यूजिंग क्या, पेंसिल पेपर टेस्ट। ठीक है, जब भी पेंसिल पेपर टेस्ट का लेके हम यह करते हैं, पर्सनैलिटी किसी का असेसमेंट करते हैं, उसकी आपको प्रॉब्लम्स बताना है। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम किस तरह से मेजर करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। 2 पन्नों का है, थोड़ा सा इजी सवाल है अगर आपको ये मालूम है कि पेंसिल पेपर टेस्ट में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द ट्रेट एंड टाइप अप्रोचेस। है ना, ये दोनों अप्रोचेस आपने पढ़ी हैं पर्सनैलिटी के बारे में, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ट्रेट अप्रोच क्या होती है और टाइप अप्रोच क्या होती है। अच्छा खासा NCERT में, बैरन में, सिसरली में लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है। ठीक है, 2 पन्ने तो आपको इसी में भरने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है, जंग की जो टाइपोलॉजी थी, ठीक है, उसको आपको हाईलाइट करना है विद इट्स वीकनेस। क्या पूछ रहा है आपसे वीकनेस जानना चाह रहा है वो जंग की टाइपोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर जंग की जो टाइपोलॉजी थी उसके बारे में उसकी वीकनेस बताएंगे 20 मार्क्स के लिए। अगला सवाल, अगले सवाल में बोलता है, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ बिग 5 फैक्टर थ्योरी। ये भी NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। वाई इज़ इट कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर फैक्टर थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की कई सारी थ्योरीज थी, उसमें से लेकिन केवल और केवल कौन सी थ्योरी को, बिग 5 फैक्टर थ्योरी को ही क्यों माना जाता है। अच्छा है ना, सुपीरियर बाकी अन्य थ्योरी से। ठीक है, तो बिग 5 फैक्टर थ्योरी क्या है पर्सनैलिटी की, वो आप लिखेंगे 15 मार्क्स के लिए। तो ये था आपका 2015 में सवाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 16 में देखते हैं क्या आया हुआ है। 16 में आपसे पूछा है क्रिटिकली, है ना, क्रिटिकली इवेल्युएट एरिक्सन्स स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो जो साइकोसोशल डेवलपमेंट है उसमें जो एरिक्सन ने स्टेजेस बताई हैं उसको आपको क्या करना है, हल्का सा क्रिटिसाइज करना है और इवेल्युएट करना है। कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आर प्रोजेक्टिव टेस्ट रियली प्रोजेक्टिव इन नेचर। क्या जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं क्या वो सही में प्रोजेक्टिव हैं या फिर वो कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, इसी के साथ साथ डिस्क्राइब क्या करना है आपको, रोरशार्च का टेस्ट करना है, इंक ब्लॉट वाला जो होता है, एंड टेट टेस्ट। ठीक है, और आपको क्या करना है, कमेंट ऑन देयर रिलायबिलिटीज़। तो इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि रोरशार्च का अच्छा टेस्ट है या टेट वाले जो टेस्ट हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द इंडियन अप्रोच। है ना, इंडिया की बात आ गई यहाँ पे, इंडियन कंटेक्स्ट में बात करना है पर्सनैलिटी के बारे में, जो हमें कहाँ मिलती है, एविडेंट इन त्रिगुणास, जो हमने कहाँ से लिया हुआ है, योगा साइकोलॉजी से। लेकिन आपको क्या बताना है, त्रिगुणास के बारे में बताना है क्या क्या होते हैं, और इंडियन अप्रोच क्या है पर्सनैलिटी को लेके 15 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट 17 में सवाल आया हुआ है, कैन वी डू जस्टिस टू मेजरिंग पर्सनैलिटी। आप देख रहे हैं पर्सनैलिटी जो टॉपिक है इसमें हम किसकी बात करते हैं, हमेशा मेजरमेंट की। है ना, और कौन कौन से टेस्ट आ गए, प्रोजेक्टिव है था और दूसरा कौन सा आया अभी, ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। 20 मार्क के लिए आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब कि क्या हम किसी की भी पर्सनैलिटी जब मेजर करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टेस्ट से, तो क्या हम उसको जस्टिस दे पाएंगे या नहीं। फिर 18 में पूछ रहा है वो,
2018 में उन्होंने पूछा कि कंपेयर द ट्रेट पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के हमने 2 ट्रेट देखे हैं, ठीक है, ट्रेट और कौन सा पूछ रहा है आपसे, ट्रेट वाला पर्सपेक्टिव पूछ रहा है और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पूछ रहा है 20 मार्क्स के लिए। देन 19 में एक और सवाल आया था, हाउ इज़ नियो 5 फैक्टर थ्योरी। एक और सवाल आपने देखा था अभी 5 फैक्टर थ्योरी के बारे में, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, नियो 5 फैक्टर थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स थ्योरी। तो ये 2 थ्योरीज़ हैं, इनको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, एक्सप्लेन भी करना है साथ ही साथ, बस 15 मार्क्स के लिए। ऑल राइट, एक और सवाल आपसे पूछा गया था, क्रिटिकली इवेल्युएट द यूजेस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है, आप समझ रहे हैं फोकस एरिया कहाँ पे है, पेपर पेंसिल टेस्ट पे है, किसके लिए, पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। 15 मार्क्स के लिए फिर से सवाल था। तो पेपर पेंसिल टेस्ट क्या करना है आपको, काटो घोलो लगा लो वाली स्कीम करना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है कि पेपर पेंसिल टेस्ट क्या होता है और पर्सनैलिटी में असेस करने के लिए हम कितना उसका यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। 15 30 मार्क्स के 2 सवाल। अब बात करते हैं 2020 की। व्हाट आर द मेजर फीचर्स डू क्लिनिकल्स यूज़ टू इंटरप्रेट रोरशाच रिस्पॉन्सेस। ठीक है, जो रोरशाच का जो टेस्ट है उसको करने के बाद, है ना, जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, किस तरह उसको यूज़ करते हैं, क्या उसके मेजर फीचर्स हैं, ठीक है, ताकि जो रिस्पॉन्स उनको बताना है उसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरिक्सन्स साइकोसोशल एंड फ्रॉडियन साइकोसेक्सुअल थ्योरीज। तो ये 2 थ्योरीज़ हैं जो 21 में बिल्कुल नहीं पूछा गया, 21 में, लेकिन आपको इनको अच्छे से पढ़ना है कि फ्रॉडियन की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है और एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी है, इसके बीच क्या डिफरेंस है मेन, है ना। इसी के साथ साथ क्या बोल रहा है वो, ऑल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट वर्च्यूज़ अटैच टू ईच स्टेज ऑफ साइकोसोशल थ्योरी। तो साइकोसोशल थ्योरी कौन किसकी है, एरिक्सन की है ना। इसको क्या बताना है आपको, डिफरेंट वर्च्यूज़ बताना है इसके जो इससे अटैच्ड हैं, जो साइकोसोशल थ्योरी है उससे अटैच्ड हैं, ये बताना है आपको 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, और ये वाला जो सवाल था ये 10 मार्क के लिए था। फिर 2020 में एक और सवाल पूछा गया 20 मार्क का। तो आप देख रहे हैं पर्सनैलिटी टॉपिक क्या है, काफ़ी हाईलाइटेड है। डिस्क्राइब डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, मतलब अगर कोई टेक्निक है तो उसका पॉजिटिव क्या है और उसका नेगेटिव क्या है, ये बताना है आपको कितने मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे इसकी लिस्ट डली हुई है, इसको भी देख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।